में बीजेपी का चुनावी अभियान लगातार जारी है, लेकिन इस बार बीजेपी राज्य में किसी एक नेता पर दांव नहीं खेल रही, बल्कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। मतलब इस बार बीजेपी का सीएम फेस कौन होगा, फिलहाल इस पर पार्टी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं और ना ही अभी खोलना चाहती है। देखिए रिपोर्ट। झारखंड का चुनावी चैंपियन कौन होगा, तमाम दल इसकी जद्दोजहद में जुटे हैं। प्रदेश के मौजूदा सीएम हेमंत सोरेन अपनी सरकार रिपीट करने की रणनीति बना रहे हैं, तो बीजेपी ने एक अनोखा दांव चल दिया है। बीजेपी ने हरियाणा के उलट झारखंड में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की रणनीति पर काम करने का फैसला लिया है। मतलब सूबे में बीजेपी इस बार किसी एक नेता के दम पर चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि पार्टी ने सामूहिक चुनाव लड़ने का मन बनाया है। हालांकि केंद्र ने राज्य में चुनाव अभियान की कमान संभालने के लिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा की ड्यूटी लगाई है, जो राज्य में चुनावी रणनीति बनाएंगे और उसे अमली जामा पहनाएंगे। फिलहाल दोनों नेता राज्य संगठन के पल-पल की जानकारी केंद्रीय आलाकमान को दे रहे हैं। हरियाणा में हमारे मुख्यमंत्री थे। जिन राज्यों में हमारे मुख्यमंत्री हैं वहाँ पे हम कभी चेहरे के साथ लड़ते हैं, कभी चेहरों के साथ नहीं लड़ते। हमारे पास चेहरों की कमी नहीं है। वहाँ पर जहाँ पर जो है वो चेहरों की कंगाली हो, वहाँ उनकी समस्या होती है। इसलिए जो है वो जो भी वहाँ पर झारखंड में है, ये बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ सरकार बनाएगी और एक बेहतरीन मुख्यमंत्री भी वहाँ पर होगा। चलिए बीजेपी की रणनीति समझिए। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने गैर आदिवासी चेहरा रघुवर दास को पार्टी का चेहरा घोषित किया था, लेकिन बीजेपी चुनाव हार गई। आदिवासी सीटें, खासकर संथाल परगना और कुल्हान में बीजेपी को सिर्फ 6 सीटें ही मिल पाई। इसके उलट झामुमो को 28 सीटें मिली थी। शिबू सोरेन के मुकाबले बीजेपी के पास न तो कोई नेता कल था और न आज है। राज्य में बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा जैसे नेताओं का कोई खास वजूद नहीं रहा। इसी वजह से बीजेपी ने कोल्हान टाइगर चंपई सोरेन को पार्टी में शामिल कराया, जिससे आदिवासी वोटर्स के वोट बटोरे जा सके। देखिए, ये बात तो सच है कि भाजपा में जो आदिवासी नेता थे जिन पर ये चल रहा था, वो अब है नहीं उस तरह का प्रोमिनेंट चेहरा। जैसे आप अगर हेमंत सोरेन की बात करें तो वो है। चंपई सोरेन को लिया इन्होंने, आदिवासी वहाँ पर भाजपा की जीत के लिए ज़रूरी है। लेकिन बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि आखिर चेहरा आप किससे प्रोजेक्ट करेंगे। आदिवासी आप चेहरा प्रोजेक्ट नहीं कर पाएंगे। इससे पहले भी जब भाजपा सत्ता में थी, रघुवर दास को मुख्यमंत्री उन्होंने बनाया था। और अब हम हर जगह यही देख रहे हैं कि जहाँ पर डोमिनेंट जो कास्ट है या जो समुदाय है, उससे भाजपा परहेज ही करती है। आप चाहे हरियाणा का उदाहरण ले लें, चाहे महाराष्ट्र का उदाहरण ले लें। झारखंड में 2019 के चुनाव के बाद यहाँ राजनीति काफी बदल गई है। बीते 5 सालों में राज्य को 2 सीएम मिले। साल 2000 में झारखंड के गठन के बाद यहाँ बीजेपी या जेएमएम के नेतृत्व में ज्यादातर सरकारें बनी। 24 साल में कुल 13 अलग अलग सरकारें बन चुकी हैं। इन सरकारों का नेतृत्व 7 अलग अलग व्यक्तियों ने किया है। यानी बीजेपी का एक भी सीएम कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है, क्योंकि पार्टी में अंतर्कलह और गुटबाजी की वजह से बीजेपी के हाथ से सत्ता निकल गई। झारखंड का गठन 2000 में किया गया था। उसमें बाबूलाल मरांडी बीजेपी के मुख्यमंत्री थे। बाबूलाल मरांडी आदिवासी समुदाय में बीजेपी के सबसे बड़े नेता हुआ करते थे। लेकिन बाबूलाल मरांडी और बीजेपी के बीच कुछ नोकझोंक के बाद बाबूलाल मरांडी ने पार्टी छोड़ दी थी। उसके बाद बाबूलाल मरांडी जरूर 4 साल के बाद बीजेपी आए, लेकिन उनकी छवि वैसी नहीं रही। उसके बाद से बीजेपी आदिवासी नेता के लिए तरस रहा है। अगर बीजेपी में कोई आदिवासी नेता नहीं पनपता है, तो ऐसे में झारखंड में सरकार बनना मुश्किल लग रहा है। संदीप के साथ कमलेश सिंह, लाइव टाइम्स, दिल्ली।